नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करते हैं बाढ़ फटाफट। अमेरिकी राज्य वर्मोंट में तेज बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। इसके चलते डैम के ओवरफ्लो होने का खतरा बढ़ गया है। इमरजेंसी सर्विस ने अब तक 117 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। पानी के सैलाब की वजह से मंगलवार को राज्य में करीब 100 सड़कों को बंद कर दिया गया। बागपत में करोड़ों की लागत से तैयार हुआ अंडरपास बना स्विमिंग पूल। बरसात के बाद अंडरपास में भरा 3 से 4 फीट पानी। सुविधा के लिए बना अंडरपास राहगीरों के लिए मुसीबत। पाखरपुर मोड़ पर रेलवे ने बनाया अंडरपास। किसी का भी कोई भी ध्यान नहीं है। थोड़ी सी बाढ़ की वजह से अंडरपास से परेशान पानी भरता है। यहाँ पे पानी के भरने के बाद में लोग बाग को परेशानी हो जाती है। ये 3-4 गांव से रास्ता लगा हुआ है आपका जी। फरीदाबाद में यमुना का पानी बसंतपुर इलाके में पहुंचा। गांव के लोगों को किया गया अलर्ट। सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए कहा गया है। अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं लोग। वहीं लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इस बार जो है ना तो हमें प्रशासन को पता चला ना हम लोग को पता चला। 3 बजे रात को पानी आया। ये जैसे पानी आया हम लोग को पता चला, जान लेके हम लोग निकल के भगाए। जो भी खाने पीने का जो भी जितने भी सामान है सारे के सारे अंदर पड़े हुए हैं। मानसून में जोरदार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार बारिश से आवागमन मार्ग और पुल ध्वस्त हो चुके हैं। एमडीयू में के भी 70 विद्यार्थी भी सोलंग में फंसे हुए हैं। विद्यार्थियों का ये दल विश्वविद्यालय के 5 कर्मचारियों की देखरेख में एडवेंचर कैंप के लिए गया हुआ था। मोगा में लगातार हो रही बारिश के कारण अब सतलुज दरिया भी पूरे उफान पर है। प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही गांव से बाहर निकलने के आदेश दिए थे, लेकिन सतलुज दरिया के पास गांव जिनकी आबादी करीब 1500 है पानी की चपेट में आए हुए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से उन्हें बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बड़ा मुश्किल आए होंगे कि हाँ जी, बहुत ही मुश्किल ना। अंदर तो बहुत मंदा हाल है। पानी घरों में वड़ गया वा। छत्तां उत्ते सारे बैठे आ। बहुत बुरा हाल है जी, बहुत ज़्यादा। अंदर घट्टो घट है 70-80 के करीब है। इन्ने जने है अंदर। हाँ जी, क्यों नहीं निकल रहे? निकल कोई साधन का प्रबंध है नहीं। बेड़ी का प्रबंध है नहीं। बेड़ी हैगी आ वो नहीं चलती, थले वांझ नहीं लगन डेगा। डूंगा पानी हैगा वा। घट्टो घट ज़्यादा नहीं है इस टाइम। हाँ जी, इन्ना को 30 फुट के करीब होगा पानी। देखो कल नालों मैं कहूँगा अज थोड़े जे बेहतर ने, क्योंकि पानी का लैवल थोड़ा जिहा लत्था थोड़ा उतरिया, पर खतरे के अजे भी निशान के उत्ते वग रहा। हुण तक कदे भी जिहड़ा जिन्ने बहाव पानी का जिन्ना प्रैशर पानी का इन्ना अज तक कदे भी नहीं रहा। मेथों वड्डी उम्र के इत्थे 70 साल के जोड़े बजुर्ग ने वो भी कहते भी असी इन्ना पानी का कदे भी प्रैशर नहीं देखा जिन्ना पानी हुण तेज आ रहा, जिन्ना पानी हुण आया। सो परमात्मा किरपा करे। ये पिछे बारिशां इन्नियां ज़्यादा हुई बेमौसमी बारिशां, जिन्हां दे करके अज इत्थे सानूं ये हालातां दा सामना करना पिया। रेस्क्यू कर ले सी जी। अज असीं 18 ते एक होर गेड़ा हुण लाण गई हुई है। बोट लगातार गेड़े ला रही है क्योंकि छोटी है तो 6 बंदे ही आ पा रहे हैं, क्योंकि नाल भी बंदे जाने होंदे तो तकरीबन 70-80 बंदे रेस्क्यू कर चुके असीं कल दे। जे आपां स्ट्रैंडेड बंदे गल करिए तो मेरे ख्याल 200 तो 300 अंदर हैगे। बट जिहड़े बाहर आना चाहते उन्होंने असीं लैके आ रहे हैं, नहीं आना चाहते उन्होंने अपील कर रहे हैं बाहर आने की। बागपत में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से अधिकारियों में हड़कंप। शामली में बांध टूटने के बाद बाढ़ जैसे हालात। शामली के बाद बागपत में जलस्तर बढ़ने के साथ साथ ही किसानों की हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। फिलहाल अधिकारियों ने यमुना क्षेत्र में पहुंचकर यमुना से प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। और ये टांडा की जो बाहरी खेती का साइड है वहाँ पे कुछ प्रभाव पड़ा है। आबादी हमारी सुरक्षित है और सभी को अलर्ट किया गया है। और अगर पानी का जलस्तर में चूंकि पिछले 10-12 घंटों में कुछ गिरावट भी आई है, हम सभी सेफ हैं, परंतु निगाह रखी जा रही है। जो बाढ़ चौकी हमारी को अलर्ट किया गया है और सभी को एजुकेट किया जा रहा है। कई घरों में पानी भरने के कारण लोग मुसीबत में पड़ गए। वहीं दुधली के चीसो पानी गांव में घुस गया और जिसके चलते गांव का मुख्य रास्ता पानी में बह गया और इससे 2 गांवों का संपर्क टूट गया। घरों में पानी घुसने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि डोईवाला एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर
मार्ग का विकल्प तैयार कराया और लोगों को राहत दी। यहाँ की वार्ड नंबर भी मैं ही हूँ, वार्ड नंबर 2 से हूँ मैं। पर मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ, बरसात के टाइम ये हर टाइम हमारे यहाँ पानी होता है। पिछले साल भी पानी हमारे घर में गया और क्या बोलते हैं, पिछले साल भी मैंने कंप्लेन करी थी कि ये पानी से हर बार नुकसान होता है, पर इसमें कोई कार्रवाई तो होती नहीं है। पर इस साल फिर घुस गया। पिछले साल मेरा सारा घर बैठ गया मतलब पानी से, क्योंकि हर जगह पानी मेरे चारों तरफ मेरे घर जा रहा है। लक्सर में भारी बारिश के चलते दर्जनों गांवों से होकर बहने वाली सोनाली नदी उफान पर है। कुआं खेड़ा गांव के पास सोनाली नदी का बांध टूटने से लक्सर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सूचना मिलते ही लक्सर कोतवाली प्रभारी मौके पर पहुंचे और लोगों को अलर्ट किया गया। विकास नगर की आसन नदी में आया पानी घुसा बस्ती में, जिसमें पानी में फंसी 17 जिंदगियों को फिलहाल सकुशल रेस्क्यू किया गया। अलग अलग मकानों में 3 परिवारों की जान जोखिम में थी और स्थानीय पुलिस और SDRF ने रेस्क्यू किया। हरिद्वार में लगातार बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया है। पहाड़ों से मलबा आने के बाद हरिद्वार से देहरादून जाने वाला रेलवे ट्रैक बाधित हो गया, जिससे हरिद्वार से देहरादून जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। और में जो बाढ़ सुरक्षा कार्य चल रहा है उसमें मुख्यतः स्पर बनाने का काम है और निर्देश ये दिए गए हैं कि चूंकि अभी भारी बारिश का अलर्ट है तो जल्दी से जल्दी कार्य संपन्न कर लिए जाएं, जिससे कटाव की स्थिति उत्पन्न ना हो। और उसके साथ ही अगर कोई नदी को चैनलाइज किया जाना है तो वो चैनलाइज भी कर दिया जाए। लगातार हो रही बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। रुड़की की सोलानी नदी और रतमऊ नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। रतमऊ नदी का जलस्तर बढ़ने से रुड़की के होल कॉलेज के पास बनी कॉलोनी में पानी भर गया और पानी भरने से वहां रह रहे लोग फंस गए। सूचना मिलते ही SDRF टीम मौके पर पहुंची और लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। कल बारिश हुई थी तो उसमें यहाँ पे थोड़ा पानी भर गया है, तो उसमें कुछ लोग फंस गए थे। यहाँ पे 3-4 फीट पानी है, तो उसी क्रम में पुलिस द्वारा, इसमें जल पुलिस द्वारा उन लोगों को रेस्क्यू करके उनको सेफली बाहर निकाला गया। अभी यहाँ पर हमें पता चला था कि पानी का जल स्तर बढ़ने से काफ़ी घरों में पानी घुस गया है, तो उसके बाद क्योंकि यहाँ से जाना संभव नहीं था तो हमने यहाँ पे रेस्क्यू टीम बुलाई थी जो बोट्स के साथ आए थे और जो ट्रेंड हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशंस में। तो इनको हमें घर में भेजा गया था और इनके माध्यम से जो भी घर में लोग थे वो लोग सुरक्षित बाहर लाए गए। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत की बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही मचाकर रखी है। पौड़ी में तबाही का भयंकर मंजर देखने को मिल रहा है। पौड़ी के सतपुली के पास बारिश के कारण सतपुली दुधारखाल मोटरमार्ग तबाह हो गया। पहाड़ी खिसकने का खौफनाक मंजर स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया। विकासनगर में SDRF की टीम ने जान जोखिम में डालकर औफनाती यमुना को पार कर बीच टापू में फंसे 7 लोगों का सफल रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की यमुना के बीच में बने टापू में फंसे होने की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली। इसके बाद SDRF के ASI की अगुवाई में चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम ने बमुश्किल टापू पर पहुंचकर करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टापू पर फंसे 3 महिलाओं और 4 पुरुषों का सकुशल रेस्क्यू किया गया। ये 7 लोग थे, जिसमें से 3 महिलाएं और 4 पुरुष थे। तो थाना विकासनगर से सूचना मिली थी हमें कि यमुना नदी के टापू में कुछ लोग फंसे हैं, तो उनको रेस्क्यू किया गया और सकुशल शनिधाम में उनको बाहर निकाला गया। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते रुड़की में रतमऊ नदी पूरे उफान पर पहुंच चुकी है। इसके बाद नदी किनारे हरिद्वार हाईवे से पिरान कलियर जाने वाले रास्ते पर कई फुट पानी भर गया है और स्थानीय लोगों ने नदी किनारे किए जा रहे अवैध निर्माणों को पानी भरने का जिम्मेदार ठहराते हुए प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं पर रोक न लगाने का और अलर्ट के बावजूद भी व्यवस्थाएं सही न करने का आरोप लगाया है। उसमें जो हमने नाला बनवाया था वो आगे किसने बनने नहीं दिया, क्योंकि हमारा जो पैसा था वो भी लैप्स था, क्योंकि हमने लगभग 60 लाख का करीब का हमने नाला मंजूर कराया था। उससे पूरे बस्ती का पानी सारा नदी में जाता। तो कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए वो आगे बढ़ने नहीं दिया।
लक्सर के सुल्तानपुर मुख्य बाजार में बाढ़ गंगा का पानी आने से दर्जनों गांवों से संपर्क कटा है। आपको बता दें कि दर्जनों गांवों को जोड़ता है ये बाढ़ गंगा नदी पर बना पुल और गंगा पर बने पुल के 3 से 4 फीट ऊपर से नदी बह रही है। किसानों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। भारत पाक सीमा और 2 धार्मिक स्थलों के अलावा 2 गांवों को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो चुका है, जिस कारण लोगों को अब अधिक रास्ता तैयार कर अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि समय समय पर जिला प्रशासन को लेकर अवगत कराया जा चुका है, मगर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं प्यारा सिंह पिंड सद्दा, जो कि पुली 7-8 साल तो जी है बेकार पई है, तो प्रशासन वाले ने 1-2 ट्रक लिया के पत्थर भी ला हटे दिया, उदों गाड़ी कार्रवाई कोई नहीं की। यमुना नदी में आई बाढ़ से 1 दर्जन से अधिक गांव चपेट में आ गए। वहीं पर गांव गढ़पुर टापू के पास यमुना नदी के तटबंध में दरार आने से ये पानी अब दूसरे एरिया में भी बहने लगा है और इसकी वजह से इस पानी अब दूसरी ओर भी रुख कर रहा है। ये हमारा टोटल 65 किलोमीटर की लाइन से हमारा ये बांध कंटिन्यूअस था। यहाँ पे गढ़पुर टापू एक विलेज पड़ता है करनाल जिले के अंदर। यहाँ पे हमको कल शाम को सूचना मिली थी 7 बजे के आसपास कि यहाँ पे इस बांध पे यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन पे ब्रीच हुआ है। तो इस ब्रीच को प्लग इन करने के लिए हमारी तरफ से जो भी रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन थी वो मौके पे हो चुका है। इसमें हमारे इरिगेशन विभाग के अधिकारी हो गए, PWD विभाग के अधिकारी हो, माइनिंग ऑफिसर्स हो गए, तो सभी अपना काम कर रहे हैं। और मतलब सिचुएशन की जो गंभीरता को देखते हुए हमने आर्मी को भी कॉन्टैक्ट साधा है और उनकी भी जो टीम है वो अम्बाला से रवाना हो गई है और काफ़ी जल्दी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। दिल्ली में यमुना के जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। शासन और प्रशासन लगातार लोगों की जानमाल व सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और इसके कारण दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो क्या सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली अभी आप? तो अभी वही है, सब राशन पानी दे रही है सरकार खाने को, वही पेट भर खा रहे हैं। चाय सुबह से आया कुछ नहीं है? कुछ चाय पानी कुछ नहीं। कोई व्यवस्था सी करी हो आपको? कुछ भी नहीं, बिल्कुल। मथुरा में पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के चलते अब मैदानी इलाकों में बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों की कॉलोनियों में हलचल होने लगी है। मथुरा वृंदावन में यमुना का जलस्तर बढ़ने से वृंदावन का परिक्रमा मार्ग बाधित हुआ। काफ़ी बढ़ गया है सर, और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। लोगों के लिए जानमाल की हानि का मतलब कारण बन सकता है पानी जो इस टाइम पे। और जो लोग आ रहे हैं भाई, हम तो समझा देते लोगों को, बता देते कि भाई गहराई अंदर मत जाओ, मगर प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था कैसी भी नहीं है और कभी भी कोई भी हानि किसी को भी हो सकती है। बारिश के कारण हरियाणा की घाघर नदी उफान पर है। घग्गर नदी उफान पर है। फतेहाबाद जिले से गुजर रही घग्गर नदी में तेजी से पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। इस कारण जिले के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि हिमाचल में ज़्यादा बारिश होने के कारण से और जो पानी है वो घग्गर के माध्यम से जितना भी आता है वो पानी अभी अपना टोहाना एंट्री के बाद ये जो चांदपुरा का साइफन है और इससे पहले जो रंगोई का नाला। उत्तराखंड के पहाड़ों और निचले इलाकों में हो रही लगातार बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा चेतावनी स्तर के करीब बह रही है और जिससे मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। गंगा चेतावनी के निशान 293 मीटर से महज 20 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। डोईवाला का बुल्लावाला गांव जो राजा जी टाइगर रिजर्व पार्क से सटा हुआ है। लगातार हो रही बारिश के कारण पार्क के नालों और खालों का पानी बुल्लावाला गांव में आबादी क्षेत्र की ओर आने से गांव में जहां बाढ़ जैसे हालात हैं तो वहीं गांव के लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगा है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। लगातार लक्सर क्षेत्र में
हो रही बारिश ने कहर बरपाया। जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश के चलते लक्सर कोतवाली परिसर में भी पानी भर आया और इसके साथ ही लक्सर में मेन बाजार में भी जल भराव की स्थिति है। नैनीताल के अति संवेदनशील क्षेत्र बलिया नाले में कल देर रात से हो रही बारिश से बलिया नाले में भू धसाव के खतरे को देखते हुए एसडीएम राहुल शाह और अपनी टीम के साथ भारी बारिश के बीच खतरे की जद में रह रहे परिवारों से मिलने पहुंचे। बलिया नाला में जैसे हर आपको जानकारी में ये है कि भूस्खलन हो रहा है और काफ़ी सारे ऐसे परिवार हैं, ऐसे भवन हैं जो कि खतरे के जो हमारा निर्धारित एरिया है उसके अंतर्गत हैं। तो उन भवनों में कुछ परिवार अभी भी निवासरत हैं। सभी को पूर्व में नोटिस दिया गया था, दोबारा उनको चेतावनी भी दी गई है और अनुरोध भी किया गया उनसे कि आप जो भी खतरे वाले भवन हैं वहाँ से हट जाएं और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। पूर्वी नयार नदी अपने उफान पर बह रही है। जगह जगह से खौफनाक, दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताज़ा तस्वीर चौबट्टा खाल विधानसभा के बीरोखाल गांव के कुड़जोली की तस्वीरें कुछ सामने आई। ग्राम कुंजोली जो बीरोखाल स्यूसी से जो है नज़दीक है, वहाँ पे जो है एक आवासीय भवन इस तरह से जो है नदी में समा गया कि मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से, जैसे कि कुंजोली जो है पहले भी बताया गया कि संवेदनशील जगह में है और आज ग्राम कुंजोली में जयपाल सिंह जी का घर जो है नदी में समा गया। सितारगंज कैलाश नदी से हो रहे भू कटाव का अपर जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर अधीनस्थ अधिकारियों को रोकथाम के निर्देश दिए हैं। लगातार हो रही बारिश से कैलाश नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे भू कटाव तेज हो गया है और भू कटाव के कारण किसानों की उपजाऊ भूमि नदी में समा रही है। हरियाणा के पानीपत में सुबह से बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते जिले के कई गांवों और शहर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। इससे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोहतक में भारी बरसात के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है और यमुना और घग्गर नदी के साथ लगते गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में रोहतक शहर के लोग भी डरे और सहमे हैं। उन्हें 1995 की याद आ रही है, जब ड्रेन नंबर 8 ने रोहतक शहर के साथ साथ पूरे जिले को डुबो दिया था। बरसाती पानी के डिस्पोजल को लेके सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी की जा चुकी हैं और जो रिसेंटली हमारे यहाँ 4 जुलाई को और उससे पहले 25 जून को बारिश हुई थी उसमें भी जो हमारे कुछ क्रिटिकल पॉइंट शहर के हैं उसमें 2 घंटे शुरू में पानी रहा 2 से 3 फीट और हमारे जो 13 डिस्पोजल्स हैं वो भी प्रॉपरली उसमें कार्य कर रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में यमुना का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। पानी अब यमुना किनारे खेतों में खड़ी फसलों में पहुंचना शुरू हो गया है। बाढ़ के हालात बनने से रोकने के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारी का दावा किया गया है। हरियाणा के अंबाला में 4 लोगों की डेड बॉडी बरामद हुई। इनमें से एक व्यक्ति की कैंट के शालीमार बाग एरिया में करंट लगने से मौत हो गई, जबकि अंबाला सिटी एरिया में 3 शव बहते हुए पाए गए। उत्तर भारत में जारी भारी बारिश के बीच केंद्र और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों के आपातकालीन कर्मचारी राहत और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब तक कम से कम 19 लोगों की जान चली गई है और इसी बीच एनडीआरएफ के जवानों को फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए एक औफनाती नदी के ऊपर जिप लाइनिंग करते हुए देखा गया। पूरे उत्तर भारत में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के पर्यटन स्थल परमाणु से एक वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि गंदे भूरे पानी की उफनाती धाराएं कई कारों को अपने साथ बहा कर ले गईं। कारें पानी के तेज बहाव में इधर उधर घूमती नजर आई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद पानी के तेज बहाव के कारण कई पुल ढह गए, सड़कें बह गईं। कई जगह भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई, जिससे चंडीगढ़ मनाली हाईवे का एक हिस्सा भी
ढह गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने कई ढहते पुलों के वीडियो साझा किए जो नदियों में गिर गए हैं। यहां पानी का प्रवाह बेहद तेजी से बहता हुआ नजर आया। हिमाचल प्रदेश में मानसून की भारी बारिश तबाही का कारण बन रही है। 3 दिन से हो रही बारिश के कारण आई आपदा में करीब 20 लोगों की जान गई। भारी बारिश के कारण 1400 सड़कें, 800 पेयजल योजनाएं और 4700 के करीब बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़ गए। राजस्थान में जोरदार बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर सहित अजमेर, सीकर, माउंट आबू और बीती रात से तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण जयपुर में टोंक रोड, सीकर रोड, परकोटी सहित कई सड़कों पर 2 से 4 फीट तक पानी भर गया। यूपी में जमकर बारिश हो रही है। आज भी प्रदेश के 65 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें से 12 जिलों में भीषण बारिश की चेतावनी है। सोमवार को बारिश से जुड़े हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, बाढ़ में फंसे अब तक के 225 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कुरुक्षेत्र के दबखेड़ी गांव के कुरुक्षेत्र ड्रेन का नाका टूटा। तेज रफ्तार में कुरुक्षेत्र शहर की तरफ बढ़ा तेज पानी। सांसद नायब सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने मौके का दौरा किया है। कहा है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत का लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा। पिछले लगभग 3 दिनों से भारी बरसात हो रही है और बरसात रुक नहीं रही है। ओवरफ्लो से भी हमारी जो मारकंडा नदी है, चाहे रुण नदी है, डांगरी है, और उसका पानी भी ये ओवरफ्लो करके ये इधर आ गया है। उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ट्रेनों पर भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। रेलवे द्वारा बारिश और ट्रैक पर पानी भरने के कारण करीब 12 से अधिक ट्रेनों को निरस्त और शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। शिव के प्रिय सावन माह में लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है। पूरे प्रदेश के साथ अलीगढ़ में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार को भी सुबह से ही बारिश का मौसम बना हुआ है। 9 बजते जिले भर में झमाझम बारिश शुरू हो गई। ऋषिकेश में भारी बारिश से एम्स के इमरजेंसी वार्ड में पानी भरा। मरीजों और तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। एम्स प्रशासन ने इस बात का कोई संज्ञान नहीं लिया। फरीदाबाद में ओखला बैराज से पानी छोड़ा गया। यमुना से छोड़ा गया 77,000 क्यूसेक पानी। तटीय इलाकों में बढ़ सकती हैं मुश्किलें। यमुना से छोड़ा गया 77,000 क्यूसेक पानी की वजह से दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। आगरा में बारिश के बाद उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है। बारिश के अलर्ट के बाद से आगरा में भी टुकड़ों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अब 2 दिन हल्की और 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुबह से आगरा में धूप के साथ उमस बनी रही। मथुरा जिले में हो रही बारिश ने ट्रेलर दिखा दिया है। नगर निगम के बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई है। यहां बाजार, सड़क, अंडरपास सभी जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है और इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख बाजारों, सड़कों, अंडरपास और निचले इलाकों सहित पॉश कॉलोनियों में पानी भर गया। बरसात में सारी सड़क बैठ गई। यहाँ से टिर्री, टेम्पू, रिक्शा जितने पलट रहे हैं कि बहन बेटियाँ पानी में डूब रही हैं। 1 दिन की बरसात में क्या कहेंगे इसे आप? इससे तो लापरवाही है। किसकी? आप गवर्नमेंट की मान लो या प्रशासन की मान लो या नगर निगम की मान लो। गुजरात के साबरकांठा में जलस्तर इतना बढ़ गया कि एक शख्स की जान पर बन आई। पानी के तेज बहाव में वो शख्स बीचों बीच फंस गया। जो शख्स उसे बचाने गया था वो भी लहरों की आगोश में आ गया। जैसे तैसे करके दोनों किनारे पहुंचे और उनकी जान बच गई। दिल्ली के 2 इलाकों से धंसी सड़क। दिल्ली के इंडिया गेट में सड़क धंसने की घटना हुई तो ग्रेटर कैलाश में भी सावित्री सिनेमा और मेट्रो लिफ्ट के बीच में सड़क धंस चुकी है। दिल्ली एक हफ्ते के भीतर सड़क धंसने की ये 4थी घटना सामने आई। यूपी के कई इलाकों में झमाझम बारिश। पश्चिमी यूपी में बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पूर्वी यूपी में बारिश होने से जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है।
सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। विमानों पर बारिश और खराब मौसम का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिजनौर में बारिश के पानी ने तबाही मचाई। घरों, सड़कों और थानों में कई फीट पानी भर चुका है। लोगों ने पानी के बीच जाकर रात गुजारी। खाने पीने के लिए लोग परेशान हुए और परेशान लोगों ने प्रशासन से अब गुहार लगाई है। बुलंदशहर में बारिश के पानी से जगह जगह जल भराव की स्थिति। पहासू थाना परिसर में भरा बारिश का पानी, लोगों का पानी में से होकर गुजरना पड़ रहा है और इसका वीडियो भी सामने आया। पहासू ब्लॉक प्रमुख और वीडियो मामले से अनजान है।